गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास हिस्ट्री लेसन 4 पार्ट से उन स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक चल रहा था हमारा मंदिर के बारे में। शुरू में मंदिरों का एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है, बहुत ही। जैसे ये सामने काफ़ी फीचर इसमें दिखा रखी है। तो हम बात करते हैं सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप में 8वीं सदी के कैलाशनाथ में शिव का मंदिर है, नजर आता है। इसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया। एक ताम्र पत्थर अभिलेख अलोरा के प्रमुख, जो आपने सुना होगा नाम, अलोरा अजंता की गुफाएं, ततक्स द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद इसे आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो देखते हैं। क्या हम सब कुछ देर समझ सकते हैं? तो अब तक आपको हमारे अतीत को समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है और सुरक्षित है, वह हमें इस भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगिरों एंड वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके आदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रकृतियों को देखते हैं, पूछते थे, उनके लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है? तो इसमें टॉपिक फर्स्ट हमारा कि अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी, तो वे इनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों हाथी वाली हाथों वाली मनुष्य और जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी। कई बार वे घृणा से भर जाते थे, क्यों उसमें मिक्स होती थी दोनों, एनिमल्स भी और मनुष्य भी। तो इसलिए उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो हम बात करते हैं, इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जो वे परिचित थे। यह भी प्राचीन यूनान की कला परंपरा, हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी राज्य मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मानते हैं। इतिहासकार मानते हैं इसका जो परिणाम है, विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम अब सब अक्सर मानते हैं। परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा देखते हैं, यदि लिखित और दृश्य का मेल न होता तो क्या होता। एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते थे। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है। हम तुलना करते हैं इंडियन जो मूर्ति है और यूनान की जो मूर्तियां हैं उनसे, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण एग्जाम्पल है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल जो चट्टान का उत्कीर्ण मूर्ति है। इसका एग्जाम्पल है सामने जो दिख रही है। तो हम बात करते हैं निश्चय ही चित्र 4.30, जो में इस किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है। लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कला को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसमें काफ़ी जो मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नहीं नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है।
ये मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। तो थैंक यू, आज का ये टॉपिक कंप्लीट। अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर करना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम।